विश्व भर के बड़े छोटे शहरों की तरह ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट मैक्वरी नामक मेरा शहर भी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए बिना न रह सका। इस नगर में गत कई महीनों से आपदाओं का प्रहार जारी है। फरवरी 2020 में भीषण बरसात के कारण 7 महीनों से इस नगर के लगभग 2000 एकड़ में धधक रहे दावानल को तो खत्म कर दिया, पर अत्यधिक वर्षा से 2 सप्ताहों तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। प्राकृतिक प्रकोप के नए अध्याय के रूप में आए कोविड-19 के आतंक से यह पर्यटन स्थल भी सहम गया। सिडनी से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में स्थित इस शहर में 12 महीने सुहाने मौसम के कारण साल भर ही पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। नगर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन पर ही आधारित है। जहां चीन, स्पेन, ईरान व अन्य यूरोपीय देशों में काफी पहले ही कोरोना का कोप दिखाई पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया पर इसका असर होने में थोड़ा समय लगा। न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी व ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में जब 25 जनवरी को कोरोना वायरस ग्रसित पहले व्यक्ति की पुष्टि हुई, उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना कहां कहां फैलेगा। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक पोर्ट मैक्वरी में कई सैलानी थे और सिडनी सहित अन्य शहरों से लोगों का आवागमन जारी था। स्थानीय नगर परिषद का मानना था कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में इसके बढ़ने की आशंका है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का आह्वान किया गया। शहर में 19 मार्च को कोविड-19 के पहले मरीज के रूप में 14 वर्षीय किशोरी की पुष्टि हुई। उस किशोरी के जिम्मेदार माता पिता ने जांच के निष्कर्ष आने से एक हफ्ते पहले ही उसे एकांत यानी आइसोलेशन में रखने की कोशिश करते हुए पाठशाला नहीं भेजा। विद्यालय प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श करते हुए उस छात्रा की कक्षा के अलावा पूरे विद्यालय को चालू रखा। तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की गई और अनेक छात्रों पर घरों में एकांतवास लागू करवाया गया। जैसा माना जा रहा था, उसके एकदम विपरीत कोरोना के चंगुल में किसी वृद्ध की बजाय इस 10वीं कक्षा की छात्रा के जकड़े जाने से जहां प्रशासन हरकत में आ गया, वहीं दूसरी ओर हजारों नागरिकों में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रेलिया में राज्य के प्रमुख को मुख्यमंत्री न कहकर प्रीमियर कहा जाता है। सोमवार 23 मार्च को राज्य की प्रीमियर सुश्री ग्लैडिस बेरिजिकियान के निर्देशों के मद्देनजर स्थानीय नगर परिषद ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केवल छोटे बड़े आवश्यक व्यावसायिक संस्थानों को और दुकानों को ही खुला रखा जाएगा, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से होगा। अगले दिन यानी 24 मार्च से सभी पुस्तकालय, रंगशाला, प्रेक्षागृह, पर्यटन सूचना केंद्र, कला विथिकाएं, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि सुविधाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। भोजनालय खुले रखे गए, परंतु केवल टेक अवे या डिलीवरी ही चालू रहा। प्रशासन ने भोजनालय संचालकों से नागरिकों के, खास तौर पर अपाहिजों तथा वृद्धजन के घरों तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद की। नगर परिषद के अलावा पोर्ट मैक्वरी क्षेत्र सांसद के कार्यालय द्वारा नागरिकों से संबंध बनाए रखे गए और जरूरतमंदों को सहायता दी गई। 23 मार्च का दिन पोर्ट मैक्वरी के लिए काफी हलचल भरा रहा। शहर के आसपास कई पब या मदिरालयों ने सोशल मीडिया पर मुफ्त बियर की घोषणा की। यह सिर्फ उनके लिए लागू था जिनकी कोरोना के कारण नौकरियां छूट गई थीं। बियर प्रेमियों को इस बात से भी आगाह किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग तथा जिम्मेदारी पूर्वक मदिरा सेवन संबंधी सभी नियमों का सख्ती से पालन होगा। जहां एक तरफ इन मदिरालयों को अपने प्रचार का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर बियर के खुले पीपे, जिन्हें केग भी कहा जाता है, को बिना बर्बाद किए खाली करने का मौका भी। तनावपूर्ण स्थितियों के इस दौर में सोशल मीडिया पर कभी सरकार की आलोचना हुई तो कभी मजाक मस्ती। वहीं दूसरी तरफ घबराहट के मारे सैकड़ों लोगों ने जमाखोरी की और बाजार से कई आवश्यक वस्तुएं जैसे डिब्बाबंद भोजन, चावल, पास्ता, सैनिटाइजर, दर्द जुकाम की दवाइयां वगैरह गायब होने लगे।
इस समस्या से जूझने के लिए दुकानदारों ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने के संदेश दिए। बुजुर्गों, अपाहिजों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता देने की दृष्टि से कई सुपर स्टोरों ने कुछ हफ्तों तक सवेरे एक एक घंटे केवल ऐसे विशेष व्यक्तियों के लिए दुकानों में प्रवेश की अनुमति दी, जिससे वह अपनी जरूरत की चीजों की बिना परेशानी खरीदारी कर सकें। आने वाले दिनों में स्थानीय पुस्तकालय ने डिजिटल माध्यम को अपनाने का विकल्प देते हुए नागरिकों से ई पुस्तकें पढ़ने का आग्रह किया। बच्चों के लिए फेसबुक लाइव जैसे मंचों पर मनोरंजक और शिक्षात्मक कार्यक्रम शुरू हुए। शहर में विश्वविद्यालय व कॉलेज तो बंद कर दिए गए, परंतु विद्यालय और शिशु गृह चालू रहे। इस निर्णय के पीछे जो तर्क दिया गया वह यह था कि आवश्यक सुविधा क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर न रहना पड़े और वह अपने काम पर जाकर जरूरी राशन पानी के अलावा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराते रहें। इस महत्वपूर्ण परिपालन के साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से जहां तक हो सके अपने बच्चों को घर पर ही रहने का आह्वान किया और विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराईं। स्थानीय विश्वविद्यालय में गत 2 वर्षों से विभिन्न कारणों के चलते अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी, जिसमें अधिकतर छात्र भारत और नेपाल से हैं। यह छात्र पढ़ाई के साथ मुख्यतः रेस्टोरेंट, कैफे और होटलों में काम करते हैं, परंतु इस आपदा के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई छात्र अपने मूल देश लौट गए और कुछ स्थिति के सामान्य होने की बाट जोहते रिश्तेदारों या मित्रों के घर चले गए। 30 मार्च को राज्य की संसद ने कोरोना काल में नागरिकों के एकत्रित होने और घरों से बाहर निकलने संबंधी एक कानून पारित किया। इसके अंतर्गत 16 प्रामाणिक कारणों की सूची जारी हुई, जिनके बिना किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान को छोड़कर बाहर जाने पर जुर्माने की घोषणा की गई। इस कानून के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग को परिभाषित किया गया और इसका पालन न करने या बिना प्रामाणिक कारण घर से बाहर निकलने पर 1000 से 11,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के जुर्माने या 6 माह के कारावास का प्रावधान रखा गया। अब तक मेरे शहर के 3 व्यक्तियों पर यह जुर्माना लग चुका है। इसी आतंक और अनिश्चितता के माहौल में 4 अप्रैल को कोविड-19 से पोर्ट मैक्वेरी सरकारी चिकित्सालय में एक 91 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई। यह व्यक्ति अपने 88 वर्षीय पत्नी के साथ 19 मार्च को रूबी प्रिंसेस नामक क्रूज यानी पानी के विशाल जहाज से तटीय न्यूजीलैंड की यात्रा करके लौटे थे। कोरोना वायरस के कारण ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुल 102 मौतें हुई, जिनमें से 22 मौतें रूबी प्रिंसेस से जुड़ी हुई हैं। अस्पतालों में कोरोना से लड़ाई की तैयारियों में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए घोषित मदद का स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वयन शुरू हुआ। शहर के चिकित्सकों ने टेली परामर्श पर जोर दिया और साधारण एवं गैर जरूरी व्याधियों का इलाज करना रोका। सरकारी अस्पताल में कोविड क्लिनिक स्थापित किया गया और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पास ही में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे वे संक्रमण घर लेकर न जाएं। जब कोविड-19 का आतंक अपनी चरम सीमा पर था, तब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सुंदर तटों वाले इस रमणीय जगह पर खालीपन राज करने लगा। समुद्र तट पर लहरों संग और रेत पर धूप सेकने पर प्रतिबंध के कारण शहर में मायूसी और कर्फ्यू सा वातावरण बन गया। बाजार में योग मैट, फिटनेस या जिम आदि उपकरणों की बिक्री अचानक बढ़ गई। लैपटॉप, टैबलेट वगैरह सहित घर में कार्य करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी हाथों हाथ बिकने लगी। पोर्ट मैक्वेरी स्थानीय नगर परिषद के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 3,685 वर्ग किलोमीटर में लगभग 84,000 लोग निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो यानी ABS के अनुसार मार्च के मध्य से मई के प्रारंभ तक 8 सप्ताहों में इस क्षेत्र में 12% से अधिक नौकरियां चली गईं, जो एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा हजारों लोगों का रोजगार दांव पर लगा हुआ था। कई यात्रा, फैशन,
गहनों आदि की दुकानों में ताले लग गए और शटर पर अनिश्चितकालीन समय तक बंद के पर्चे चिपका दिए गए। सबसे अधिक असर पड़ा मदिरालयों व होटलों में कार्यरत कर्मचारियों पर, जो रातों रात बेरोजगारी का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण त्योहारोत्सव मनाया जाता है, वह है ईस्टर। इस समय परिवार एवं मित्र मिलते जुलते हैं और साथ भोजन करते हैं। जाहिर है इस साल ऐसा मौका न था, तो एक स्थानीय गिरजाघर के पादरी ने शहरवासियों से ड्राइव वे डिनर की गुहार की। लोग प्रायः यहाँ ड्राइव वे से अपनी कार चलाते हुए सीधे गैराज में गाड़ी लगा देते हैं और अक्सर पड़ोसियों से बातचीत का मौका नहीं मिलता। पादरी के इस पहल से लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इस दौरान बच्चों ने सड़क पर चौक से रंगोलियां बनाई तो कहीं छोटे टेंट लगाकर खेलते रहे। रास्ते के रात्रि भोज में लोगों को कोविड-19 के दौरान स्थानीय भोजनालयों से खाना लाने या मंगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान कई लाभ हुए। लोग अपने परिवारों के साथ समय बिता सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने पड़ोसियों से बातचीत कर पाए तथा मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि में सहायता भी हुई। कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार अकेली रहने वाली एक वृद्ध महिला कोरोना काल के दौरान इतना घबरा गई थी कि वे न तो भोजन सामग्री लेने बाहर गईं और न ही किसी को अपने घर पर आने दिया। कई दिनों तक वह पानी तथा अपनी बिल्ली के डिब्बा बंद भोजन से पेट भरती रहीं। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे हम महामारी से बच जाएं, पर मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में वृद्ध वयस्कों में आत्महत्या से जुड़े जोखिम काफी बड़े हैं और इसी संबंध में अनुसंधान के लिए यहाँ की स्थानीय चार्ल्स स्टर्ट विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में कार्य शुरू हो गया है। पोर्ट मक्वारी इतना खुला खुला सा है कि कई बार लगता है जैसे हम कोरोना काल से पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग अपना चुके थे। पोर्ट मक्वारी में 8 योगशालाएं हैं और भारत से आयातित पौष्टिक आहार बेचने वाली 1-2 हेल्थ फूड शॉप्स भी। शाकाहार तथा हर्बल केयर के तौर पर जड़ी बूटियों का सेवन कई ऑस्ट्रेलियाई अपना चुके हैं और पोर्ट मक्वारी इसकी एक बड़ी मिसाल है। वैसे इस महामारी की तीक्ष्णता का आकलन केवल मरने वालों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता, किंतु क्षेत्र में अप्रैल माह से सबसे अधिक यानी 50 व्यक्ति कोरोना वायरस ग्रसित थे। कुल 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई और इस लेख के लिखे जाने तक क्षेत्र में एक भी कोविड-19 रोगी नहीं है। इस सुदूर सुंदर स्थान पर रहने के लाभों में एक लाभ महामारी के प्रकोप का न्यूनतम खतरा रहा। इसके बावजूद यहाँ के नागरिक इस बात का अन्वेषण और विश्लेषण कर रहे हैं कि आधुनिक युग के समक्ष कोरोना जैसी चुनौतियां और क्या आपातकालीन स्थितियां पैदा करेंगी।